सरकार को ये दोबारा से किसान आंदोलन नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि पिछली बारी भी काले कानूनों के टाइम में बिना किसानों से बात किए एक बिल लाके उन पे थोप दिया था। अब ट्रेड डील भी आपने किए बिना इनसे बात किए, कम से कम करने के बाद तो इनको आश्वासन तो दिलवाइए। देखिए, काफ़ी टाइम से जब से ये ट्रेड डील की बात अखबारों में, मीडिया, वो भी व्हाइट हाउस के मीडिया से पता लगा, इधर के देश की सरकार ने तो क्लैरिफिकेशन कुछ दी नहीं, तब से फार्मर्स में बहुत बड़ा रोष है। क्योंकि जिस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है कि डेयरी के लेके और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स को लेके जिस तरह की डील हुई है, उससे हिंदुस्तान भर के फार्मर्स को बहुत बड़ा नुकसान होएगा, खास तौर पे पंजाब के फार्मर्स को। क्योंकि अमेरिका में 80-90% फार्मिंग को सब्सिडाइज किया जाता है। उनके बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, बहुत बड़ी सब्सिडी सरकार देती है, तो उनकी कीमतें के जब अन्न हिंदुस्तान में आएगा तो हमारे फार्मर्स उसके साथ compete नहीं कर सके, चाहे वो दूध हो, चाहे वो अन्न हो, चाहे वो फल सब्जी हो, जिस करके हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी खेती बाड़ी, वो बिल्कुल तहस नहस हो जाएगी। तो फार्मर्स में इसमें रोष भी है और डर भी है। तो मैं समझती हूँ कि सरकार को ये दोबारा से किसान आंदोलन नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि पिछली बारी भी काले कानूनों के टाइम में बिना किसानों से बात किए एक बिल लाके उन पे थोप दिया था। अब ट्रेड डील भी आपने किए बिना इनसे बात किए, कम से कम करने के बाद तो इनको आश्वासन तो दिलवाइए। सो मिलना चाहिए। अब वो किसान इधर आना चाहते हैं, मुझे पता लगा है कि शंभू और खनौरी बॉर्डर में रोक दिया है उनको। अब किसी से आप बात ना करें, उनकी समस्याओं के बारे में आप हल ना करें, उनको आश्वासन ना दे रहे, तो लोग फिर सड़कों में उतरेंगे। तो ये किसानों को कन्विंस करना पड़ेगा। अब आप पार्लियामेंट्री कमेटी में आप चंद आदमियों के साथ करें, तो आप किसानों के साथ करिए, क्योंकि आश्वासन तो उनको देना है। और जब तक वो नहीं होएगा तो किसान एजिटेट करेगा। जो उसके हित में है तो वो क्यों सड़क पे उतरेगा? वो किसान की आ गई दुर्दशा है, आ गई बुरी हालत है, उसकी इनकम डबल नहीं कर पाए हैं आप। यूरिया की शॉर्टेज है, डीएपी की शॉर्टेज है, ब्लैक में उसको खरीदना पड़ रहा है, ऊपर से मौसम की मार, कभी बाढ़ आ गया, कभी अब हमारे पंजाब में ये जो फ्लड्स आए, मैन मेड फ्लड्स, मैं तो कहती हूँ जिस तरीके से पिछले साल इन्होंने किए, 3 साल लगातार 3 फसलें किसानों की बर्बाद हुई है। तो आप सोचे, किसान की एक फसल बर्बाद हो जाती है, कितने सालों तक वो खड़ा नहीं हो सकता है। जिसकी 3 बर्बाद हो गई, उसके हालात कैसे हैं जाके देखने लायक है। लेकिन ना राज्य की सरकार, ना केंद्र की सरकार से जब कोई हैंड होल्डिंग नहीं हो, कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिले, तो किसान को खुदकुशी के अलावा और क्या उसके पास चारा रह जाता है। सरकार को ये दोबारा से किसान आंदोलन नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि पिछली बारी भी काले कानूनों के टाइम में बिना किसानों से बात किए एक बिल लाके उन पे थोप दिया था। अब ट्रेड डील भी आपने किए बिना इनसे बात किए, कम से कम करने के बाद तो इनको आश्वासन तो दिलवाइए। देखिए, काफ़ी टाइम से जब से ये ट्रेड डील की बात अखबारों में, मीडिया, वो भी व्हाइट हाउस के मीडिया से पता लगा, इधर के देश की सरकार ने तो क्लैरिफिकेशन कुछ दी नहीं, तब से फार्मर्स में बहुत बड़ा रोष है। क्योंकि जिस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है कि डेयरी के लेके और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स को लेके जिस तरह की डील हुई है, उससे हिंदुस्तान भर के फार्मर्स को बहुत बड़ा नुकसान होएगा, खास तौर पे पंजाब के फार्मर्स को। क्योंकि अमेरिका में 80-90% फार्मिंग को सब्सिडाइज किया जाता है। उनके बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, बहुत बड़ी सब्सिडी सरकार देती है, तो उनकी कीमतें के जब अन्न हिंदुस्तान में आएगा तो हमारे फार्मर्स उसके साथ compete नहीं कर सके, चाहे वो दूध हो, चाहे वो अन्न हो, चाहे वो फल सब्जी हो, जिस करके हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी खेती बाड़ी, वो बिल्कुल तहस नहस हो जाएगी। तो फार्मर्स में इसमें रोष भी है और डर भी है। तो मैं समझती हूँ कि सरकार को ये दोबारा से किसान आंदोलन नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि पिछली बारी भी काले कानूनों के टाइम में बिना किसानों से बात किए एक बिल लाके उन पे थोप दिया था। अब ट्रेड डील भी आपने किए बिना इनसे बात किए, कम से कम करने के बाद तो इनको आश्वासन तो दिलवाइए। सो मिलना चाहिए। अब वो किसान इधर आना चाहते हैं, मुझे पता लगा है कि शंभू और खनौरी बॉर्डर में रोक दिया है उनको। अब किसी से आप बात ना करें, उनकी समस्याओं के बारे में आप हल ना करें, उनको आश्वासन ना दे रहे, तो लोग फिर सड़कों में उतरेंगे। तो ये किसानों को कन्विंस करना पड़ेगा। अब आप पार्लियामेंट्री कमेटी में आप चंद आदमियों के साथ करें, तो आप किसानों के साथ करिए, क्योंकि आश्वासन तो उनको देना है।
और जब तक वो नहीं होएगा तो किसान एजिटेट करेगा, जो उसके हित में है तो वो क्यों सड़क पे उतरेगा। वो किसान की आ गई दुर्दशा है, आ गई बुरी हालत है, उसकी इनकम डबल नहीं कर पाए हैं आप। यूरिया की शॉर्टेज है, डीएपी की शॉर्टेज है, ब्लैक में उसको खरीदना पड़ रहा है, ऊपर से मौसम की मार, कभी बाढ़ आ गया, कभी अब हमारे पंजाब में ये जो फ्लड्स आए, मैन मेड फ्लड्स मैं तो कहती हूँ, जिस तरीके से पिछले साल इन्होंने किए, 3 साल लगातार 3 फसलें किसानों की बर्बाद हुई है। तो आप सोचिए किसान की एक फसल बर्बाद हो जाती है, कितने सालों तक वो खड़ा नहीं हो सकता है, जिसकी 3 बर्बाद हो गई, उसके हालात कैसे हैं जाके देखने लायक है। लेकिन ना राज्य की सरकार ना केंद्र की सरकार से जब कोई हैंड होल्डिंग नहीं हो, कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिले, तो किसान को खुदकुशी के अलावा और क्या उसके पास चारा रह जाता है।